जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। अगर आप इसमें हमारा समर्थन देना चाहते हैं तो जनता को जवाब दो को सब्सक्राइब करें। देखिए, हाल ही में हमारे सामने कुछ इंटरेस्टिंग घटनाएं आई हैं। प्रेमानंद जी महाराज, जो कि वृंदावन के एक जाने माने संत हैं, उनके खिलाफ खुशबू पटानी, दिशा पटानी जी की बहन है, उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बयान दिया है। खुशबू पटानी जी सोशल मीडिया पर प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा पोस्ट किए गए एक बयान के खिलाफ भड़कती हुई दिखाई दी। इस बयान में प्रेमानंद जी महाराज ने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कुछ शब्द बोले थे, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। इन्हीं शब्दों को सुनकर खुशबू पटानी जी काफ़ी भड़की और कुछ आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करे प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? और साथ ही साथ उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी, जो खुद एक बहुत बड़े संत हैं, उनके खिलाफ भी बहुत आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करा। जहां अनिरुद्धाचार्य जी ने एक बयान दिया था, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी। मुंह मार के आती है? अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. इसी बयान के चलते उन्होंने बहुत ही गुस्से में ये पोस्ट करा सोशल मीडिया पर, और इसका अंजाम भी कुछ अच्छा नहीं था। इसके अंजाम में उन्हें बहुत सारा हेटरेट सोशल मीडिया पर तुरंत मिला, इतना कि उन्हें अपनी सारी पोस्ट से कमेंट्स को डिसेबल भी करना पड़ा। उनके कमेंट्स में लोग गालियाँ भी लिख रहे थे, कुछ लोग ये भी लिख रहे थे कि हम आपको अनफॉलो कर रहे हैं। उनके फॉलोअर्स भी बहुत जल्दी गिर गए। तो इस विवाद ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जिन संतों को हमने जिम्मेदारी दे रखी है समाज को सुधारने की, अगर वो कोई बात हमें कहते हैं, हम युवा पीढ़ी को कहते हैं, तो क्या हमें उसको सुनना चाहिए या खुशबू पटानी जी की तरह उस पर आगे गाली गलौज करके या आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करके उसको साइड कर देना चाहिए? ये मामला धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ चुका है, इतना कि खुशबू पटानी जी ने खुद अपॉलॉजी भी डाली बाद में, ये कहते हुए कि वो जो भी शब्द उन्होंने यूज़ करे थे वो अनिरुद्धाचार्य जी के लिए करे थे, ना कि प्रेमानंद जी महाराज के लिए। परंतु ये तो साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने जो लिव इन रिलेशनशिप वाली बात करी वो तो प्रेमानंद जी के भाषण के खिलाफ ही करी है। परंतु इससे हमें सबक मिलना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति, जिसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है समाज को सुधारने की, जिसको बहुत लोग मानते हैं, जैसे प्रेमानंद जी हैं, उनके जो बयान हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो प्रीचिंग्स हैं, उनको क्या हमें अच्छे वे में लेना चाहिए अगर वो कुछ ऐसा कह भी रहे हैं, या हमें उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काना चाहिए? ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर हमें अवश्य विचार करना चाहिए। हालांकि इस मामले में खुशबू पटानी जी ने अपॉलॉजी डाल दी है, परंतु अभी भी उन्हें हेट मिलता ही जा रहा है पब्लिक से। सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ वायरल हो रही है, बहुत लोग इसे कंट्रोवर्सी का नाम दे रहे हैं। अब देखते हैं इस पर प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य क्या बोलते हैं और उनके इस पर क्या राय, क्या विचार रहती है। ये जो भी बयान महिलाओं के खिलाफ अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा बोले गए थे, उस पर बहुत से लोग अपनी निराशा दिखा रहे हैं, बहुत से लोग प्रोटेस्ट भी करने आ गए हैं। तो आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर, ये जो भारतीय संत हैं उनकी राय सही है, या फिर ये जो एक्ट्रेसेस हैं और ये जो पब्लिक मीडिया है इनकी राय सही है? हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और हम आप तक सही सटीक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहें। इसलिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय महादेव।